दिल्ली में मर्दों का बाजार एक ऐसा काला धंधा है जहां अमीर और रसूखदार महिलाएं खरीदार होती हैं और इस गुप्त बाजार में पुरुषों की बोली लगाई जाती है। महिलाओं द्वारा उसके हक और जरूरत के हिसाब से खरीदा जाता है। इस बाजार का संचालन पूरी तरह से अवैध है, पर इसमें शामिल लोग अक्सर अपनी पहचान छुपा करके यह काम किया करते हैं। ऐसी ही कहानी एक स्मिथ नाम के लड़के की है जो अपने दोस्त के साथ इस धंधे में आता है। एक अमीर खूबसूरत महिला के साथ में वह जाता है जो उसे पसंद करके ले गई थी। दोनों के बीच में 20,000 में सौदा तय होता है, पर वह महिला सुमित के काम से इतनी खुश हो जाती है कि उसे 10,000 रुपये और देती है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में एक अलग ही रिश्ता कायम हो जाता है, जिससे उन दोनों की जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। तो क्या है यह पूरी कहानी, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है, आपको जरूर सुनना चाहिए। इस कहानी को अंत तक सुनिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही विनती निवेदन कि वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियां ढूंढ कर लाता रहूं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुलशनी कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूं, कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 2015 से। बिहार में एक जिला है मधुबनी। मधुबनी के रहने वाले जय नारायण और उसकी पत्नी कोमल देवी। उनके कुल 3 बच्चे थे, 2 बेटी और 1 बेटा। बेटे का नाम सुमित है। सुमित पढ़ने में बहुत ही अच्छा है और शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत है। वह आर्मी में जाना चाहता है। आर्मी में जाने के लिए वह लगातार मेहनत करता रहता है, पर वह हर बार मेडिकल में जाकर के छट जाता है। मेडिकल में कुछ कमियां उसके शरीर में दिखती है, जिसके कारण उसे आर्मी में भर्ती नहीं किया जाता है, पर वह लगातार मेहनत करता है और इस चीज से निराश नहीं होता है। वह अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते रहता है। सुमित के पिता जय नारायण मधुबनी में ही एक ईंट भट्ठे पर काम करते हैं। वहां से जो पैसा मिलता है उससे ही अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। सुमित अपने पिता का साथ देना चाहता था, घर की हालत को बदलना चाहता था, पर वह मेहनत तो लगातार करता रहता था, पर उसका मेहनत सफल नहीं हो रहा था। आर्मी में जाना चाहता था, पर हर बार मेडिकल में जाकर के छट जाता था। तभी उसका एक दोस्त जो दिल्ली में काम करता था, गांव आया हुआ था, उसका नाम राघव है। राघव सुमित से कहता है कि तुम्हारी तैयारी तो चल रही है, और घर के लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो मेरे साथ दिल्ली चलो। वहां जाकर के तुम अच्छे पैसे कमा सकते हो, अपने घर की स्थिति को बदल सकते हो। सुमित अपने दोस्त राघव की बात से सहमत होता है और अपने घर में अपने पिता जय नारायण से पूछता है कि वह दिल्ली जाना चाहता है, आप क्या कहते हैं। उसके पिता जय नारायण सुमित से कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम काम करने के लिए जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। उसके बाद सुमित अपने दोस्त राघव के साथ दिल्ली आता है और दिल्ली आने के बाद लाजपत नगर में एक कपड़े की दुकान में काम करने लगता है। उसकी सैलरी 10,000 रुपए थी। 10,000 में वह कुछ रुपए अपने पास खर्च के लिए रखता था और बाकी पैसे घर भेज दिया करता था। दोस्तों, सुमित के मन में और भी पैसे कमाने की चाहत थी। एक दिन राघव से कहता है कि यार, इतने कम पैसे में क्या हो सकता है, घर की स्थिति को मैं बदलना चाहता हूँ, पर इतने कम पैसे में वह कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि उसके घर में उसकी 2 बहन की शादी होनी है। उसकी सारी जिम्मेदारी अकेले पापा के भरोसे वह नहीं छोड़ सकता है। वह चाहता है कि उसकी बहन की शादी बहुत ही अच्छे घर में हो। राघव उससे कहता है कि एक काम है जिसमें उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्या तुम उस काम को कर सकते हो। सुमित कहता है कि यार, ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं कितना भी भारी से भारी काम होगा, कितना भी मेहनत वाला काम होगा, वह जरूर कर सकता है। वह आर्मी की तैयारी करता है, तो उसे कोई भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो राघव उससे कहता है कि ज्यादा भारी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद राघव उससे उस काम के बारे में बताता है। सुमित ज्यादा समझ नहीं पाता है, तो राघव उससे कहता है कि ठीक है, तुम कल मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें वहां जाकर के सारा बात बताऊंगा, दिखाऊंगा, तब जाकर के तुम्हारे दिमाग में ये सारी कहानी अटेगी। सुमित अगले दिन राघव के साथ
जाता है। राघव सुमित को ले जा करके लाजपत नगर के एक फ्लाईओवर के नीचे खड़ा हो जाता है, जहां और भी कई सारे लड़के खड़े थे। राघव अपने गले में रुमाल बांधता है, सुमित से भी बांधने को कहता है। उसके बाद सुमित वहां पर देखता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर के रुकती है, जिसमें महिलाएं लड़कियां होती है। वह लड़के को इशारा करती है और वह लड़का उस गाड़ी में जाकर के बैठ करके चला जाता है। राघव सारी बात समझाता है, पर सुमित के मन में डर लगा रहता है कि वह कहीं इस तरह के काम को देखा नहीं था, न कभी सुना था। उसे डर लगा रहता है कि पता नहीं उसके साथ में क्या होगा। यह दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी एक गाड़ी रुकती है कि उसमें से एक महिला राघव को इशारा करती है। राघव सुमित से कहता है कि तुम यहीं रहना, मेरा तो कस्टमर आ गया है, मैं जा रहा हूँ, तो वही कोई ना कोई पसंद करके ले जाएगा। राघव उस गाड़ी में बैठ करके चला जाता है। सुमित राघव के जाने के बाद सीधा कमरे पर आ जाता है। वह सोचता है कि मुझसे यह काम नहीं हो सकता है। जब रात में राघव कमरे पर आता है तो सुमित से पूछता है कि कहीं गया था, कोई आया था तुम्हें लेने के लिए? सुमित कहता है कि नहीं, मुझे यह काम अच्छा नहीं लगा, मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद राघव अपनी जेब से 20,000 रुपए की गड्डी निकालता है और सुमित को दिखाते हुए कहता है कि मैंने एक रात में 20,000 रुपए कमा लिए। जब सुमित राघव के 20,000 रुपए को देखता है तो उसके मन में भी लालच आ जाता है। वह भी सोचता है कि वह भी यह काम कर सकता है और इतना रुपया मिलेगा मिलेगा तो वह कर ही सकता है। उसके बाद सुमित राघव से कहता है कि ठीक है, कल से मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके बाद अगले दिन दोनों उस फ्लाईओवर के नीचे जाते हैं, जहां जाकर के अपने गले में रुमाल बांधते हैं और इंतजार करने लगते हैं। दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे कि तभी एक गाड़ी आकर के रुकती है और उसमें से एक महिला सुमित को इशारा करती है। राघव कहता है कि जाओ, तुम्हारा काम शुरू हुआ। सुमित उस गाड़ी में जाकर के बैठ जाता है। उसके बाद उस गाड़ी में जो महिला थी उसे लेकर के एक दिल्ली के ही पॉश इलाके में जाती है। उसके बाद महिला उस गाड़ी से उतरती है और सुमित को भी उतरने का इशारा करती है। दोनों एक फ्लैट के अंदर जाते हैं तो महिला सुमित से बैठने को कहती है। उसके बाद महिला कुछ पीने के लिए ड्रिंक्स लाती है और सुमित को ऑफर करती है और कहती है कि उसके साथ में ड्रिंक शेयर करो। सुमित यह पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था। वह उस महिला के साथ में ड्रिंक पीता है। उसके बाद वह महिला सुमित के साथ में छेड़छाड़ शुरू कर देती है, जिसके बाद सुमित समझ जाता है कि वह जिस काम के लिए आया है उसे अब शुरू करना चाहिए। सुमित अपने कपड़े उतारता है और उस महिला के भी कपड़े उतार देता है। फिर दोनों जिस काम के लिए आए थे उस काम में लग जाते हैं। उस कमरे का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। कुछ देर तक दोनों अपना काम करते रहते हैं। उसके बाद दोनों थक करके चूर हो जाते हैं। महिला सुमित के काम से बहुत खुश होती है, क्योंकि सुमित ने उसे बहुत ही अच्छी तरह से संतुष्ट किया था। सुमित अभी नौजवान था, बिल्कुल कटीले शरीर का मालिक था। उसने उस महिला को भरपूर आनंद दिया था, जिसके कारण वह महिला सुमित से इतनी खुश हो जाती है कि उन दोनों के बीच में सौदा 20,000 रुपए में तय हुआ था। उसने सुमित को 10,000 रुपए अलग से दिए, यानी कि कुल 30,000 रुपए दिए और सुमित से कहती है कि तुम अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दो। मैं एक तलाकशुदा औरत हूँ, मुझे ऐसी जरूरतें पड़ती रहती है। मुझे जब भी जरूरत होगी मैं तुम्हें कॉल करके बुला लिया करूंगी, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुमित भी खुश हो जाता है और उस खूबसूरत महिला को अपना मोबाइल नंबर देता है। उसके बाद सुमित वहां से निकल जाता है और अपने कमरे पर आता है, जहां उसकी मुलाकात राघव से होती है। राघव उससे पूछता है कैसा रहा आज का दिन। वह सारी बात राघव को बताता है और कहता है कि उस महिला ने उसे 10,000 रुपये अधिक दिए हैं उसके काम से खुश होकर के। तो राघव कहता है कि बहुत ही अच्छी बात है। काम शुरू करने के बाद सुमित अपने घर पैसे भेजने लगता है। धीरे धीरे बहुत ही जल्दी उसने अपने घर की हालत में सुधार ला दिया था। उसके आस पड़ोस वाले भी दंग रह जाते हैं। ऐसा कौन सा जॉब करता है जिसमें उसकी इतनी अच्छी सैलरी है कि बहुत ही कम ही दिनों में उसने अपने घर की माली हालत बिल्कुल ठीक कर दी। पर सुमित यहाँ तो कुछ और ही काम कर रहा था, उसका कुछ और ही जॉब चल रहा था।
उसके बाद से राघव और सुमित रोज उसी फ्लाईओवर के नीचे जाते थे और अपने गले में रुमाल बांधकर खड़े हो जाते थे। बड़ी बड़ी गाड़ियां आती थी, उसमें से कुछ महिलाएं लड़कियां उन दोनों को इशारा करती थी। जो जिसको पसंद करती थी वह उसके साथ में चला जाता था। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं कि तभी सुमित के फोन पर उस महिला का फोन आता है जिस महिला के साथ सुमित पहली बार गया था। महिला सुमित को बताती है कि उसे कब आना है। उसके बाद सुमित उस महिला के बताए गए समय और जगह पर पहुंच जाता है जहां उस महिला ने उसे बुलाया था। इस बार उस महिला ने सुमित से कहा कि आज दिन ही नहीं, तुम्हें मेरे साथ पूरी रात भी बितानी पड़ेगी। उसके बदले में मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगी। सुमित तैयार हो जाता है। उसके बाद वह महिला सुमित के साथ पूरे दिन और पूरी रात एक दूसरे में खोए रहते हैं। उस महिला को सुमित का साथ इतना अच्छा लगता है, तो वह चाहती थी कि सुमित अब हमेशा उसके साथ ही रहे। उस दिन सुमित ने उस महिला को कई बार संतुष्ट किया था। महिला को जब भी इच्छा होती थी, सुमित उसकी इच्छा को पूरी करता था। हर बार उस महिला को संतुष्टि प्रदान करता था। सुमित के साथ उसे एक अलग ही आनंद मिल रहा था, उसे अलग ही चरम सुख प्राप्त हो रहा था। अगले दिन सुमित वहां से जाने लगता है। वह महिला उसे नहीं जाने देना चाहती थी, पर उसके बाद भी वो वहां से जाता है। अगले दिन वह कमरे पर जाता है। राघव को सारी बात बताता है। राघव उससे कहता है कि अच्छी बात है, तुम्हें एक परमानेंट कस्टमर मिल गया है, इससे तुम्हारी कमाई अच्छी होगी और वह तुमसे खुश है। तो तुम जब भी उसे कुछ पैसे मांगोगे या किसी भी चीज की तुम उससे डिमांड करोगे, तुम्हें देगी और तुम्हें अधिक पैसे भी देगी। उसके बाद वह महिला सुमित से लगातार बात करते रहती है। दोनों के बीच में बात करने का सिलसिला ही शुरू हो जाता है। सुमित जब भी फ्री रहता था तब वह उस महिला से बात करता था और वह महिला जब भी सुमित को कॉल करती थी तो सुमित उससे बात करता था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहता है। तो सुमित एक दिन उस महिला के साथ में जब होता है, उसी दौरान उसे सुमित उस महिला से कहता है कि वह उससे शादी करना चाहता है। सुमित के मुंह से ऐसी बात सुन करके महिला उससे कहती है उसे कुछ समय दो, वह अभी इस बारे में सोचेगी। वो महिला कई दिनों के बाद सुमित को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि मैं तलाकशुदा औरत हूँ, मेरे पास अच्छे खासे पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, पर मुझे खुश रखने वाला कोई नहीं है। तो मैं तुम्हारे साथ तुमसे शादी करके खुश रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। सुमित कहता है ठीक है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद सुमित अपने घर मधुबनी में अपने माता पिता से बात करता है। शुरुआत में उसके पिता चेन्नरायण सुमित से कहते हैं कि उस महिला की उम्र तुमसे अधिक है, तुम दोनों के बीच में शादी नहीं हो पाएगी, तुम दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। पर सुमित की जिद के आगे वह उसके सामने झुक जाते हैं। सुमित उससे कहता है कि वह उस महिला से बेइंतहा प्यार करता है और उसी के साथ में शादी करना चाहता है। उसके बाद परिवार वाले भी मान ही जाते हैं और उन दोनों को शादी करने की अनुमति दे देते हैं। उसके बाद सुमित और वह अमीर खूबसूरत महिला एक दूसरे से शादी करते हैं और आज अपनी एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। उसके बाद से सुमित इस धंधे से दूर हो जाता है। उसे इस तरह के काम करने की जरूरत अब नहीं रहती है। तो अब आप ही इस बारे में कमेंट करके बताइए, क्या सुमित ने इस महिला के साथ में शादी करके सही किया? आपकी जो भी राय है और कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए। तो यह थी आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद।